राजस्व से रेगुलर पुलिस के पास अब आएंगे कई क्षेत्र। अपराध व बाहरियों की संख्या वाले क्षेत्रों की बनेगी सूची। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब पुलिस मुख्यालय तैयार कर रहा है प्रस्ताव। अंकिता हत्याकांड के बाद एक सदी पुरानी राजस्व पुलिस के अब दिन लदने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम ने ज़्यादा अपराध और बाहरी लोगों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों से राजस्व को हटाकर रेगुलर पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पुलिस विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। मुख्यालय 1 सप्ताह के भीतर ड्राफ्ट शासन को सौंप सकता है। राजस्व पुलिस के पास रेगुलर पुलिस जैसा न तो अपराध की जांच का अनुभव होता है और न तकनीक। राज्य बनने के बाद से बाहरी लोगों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। सामान्य अपराध से लेकर आधुनिक साइबर क्राइम और नशा तस्करी भी होने लगी। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए प्रस्ताव भेजे गए कि इन क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया जाए, मगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 4 साल पहले हाईकोर्ट ने भी इस व्यवस्था को 6 माह के भीतर खत्म करने के आदेश दिए, मगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब अंकिता हत्याकांड के बाद इस व्यवस्था पर फिर से सवाल उठने लगे। राजस्व पुलिस के रवैये से पूरे प्रदेश में इस हत्याकांड के बाद से बवाल हो गया। 4 दिन तक राजस्व पुलिस की ओर से कोई तहकीकात नहीं की गई, जबकि रेगुलर पुलिस के पास मामला आते ही 12 घंटे में ही सारी कहानी सामने आ गई। रिजॉर्ट के कुछ कर्मियों से पूछताछ के बाद सारा सच सामने आ गया। राजस्व पुलिस के इस रवैये को देखते हुए सीएम ने भी बड़ा निर्णय लिया है। डीजीपी ने बताया कि इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। शुरुआत में सिर्फ उन इलाकों को लिया जाएगा जहां बीते वर्षों में अपराध बढ़े हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी लोगों का आवागमन अधिक होता है। बताया है कि इन इलाकों की सूची बनाकर 1 महीने में शासन को भेज दी जाएगी। शासन के निर्देशानुसार इन क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाएगा। शुरू में थाने चौकियों के पास वाले क्षेत्र होंगे शामिल। कई ऐसे इलाके भी राजस्व पुलिस के अधिकार में हैं जहां थोड़ी दूरी पर ही रेगुलर पुलिस के थाने चौकी हैं। अंकिता जिस जगह से गायब हुई वह भी लक्ष्मण झूला थाने से 10 से 12 किलोमीटर की परिधि में ही है। दून के त्यूनी चक्राता आदि बहुत से क्षेत्र भी राजस्व पुलिस के अधिकार में आते हैं। ऐसे में शुरुआत में इन्हीं क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में दिया जाएगा। विधानसभा की सभी भर्तियों को जांच कमेटी ने अवैध पाया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को सौंपी गई गोपनीय जांच रिपोर्ट में किया गया उल्लेख। विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की जांच को गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2016 से पहले की भर्तियों को भी नियम विरुद्ध पाया गया। हालांकि इन कर्मचारियों के नियमित हो जाने के कारण उनके संदर्भ में विधानसभा में राज्य गठन के बाद हुई सभी भर्तियों पर लटकी तलवार। जांच के लिए बनी विशेषज्ञ समिति ने इस भर्तियों को माना नियम विरुद्ध। समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर नियम विरुद्ध की गई नियुक्तियों को रद्द करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2012 से पहले हुई नियुक्तियों में कर्मचारियों को नियमित किया गया। इन पर विधिक राय ली जा रही है। श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण, विधानसभा अध्यक्ष। उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन के बाद हुई सभी भर्तियों पर तलवार लटकी हुई है। भर्तियों को जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने इन्हें क्लीन चिट नहीं दी है। समिति की जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2012 तक अलग अलग विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में 170 कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर नियुक्ति दी गई है। इन्हें नियमित किया गया। समिति ने इन भर्तियों पर विधिक राय लेने की सिफारिश की है। जांच समिति ने राज्य गठन के बाद से वर्ष 2022 तक विधानसभा में हुई सभी भर्तियों को जांच की, जिसमें पाया गया कि सभी भर्तियां तदर्थ नियुक्तियों पर रोक के बावजूद बिना प्रक्रिया कर दी गई है। वर्ष 2012 से पहले नियुक्त 170 कर्मचारियों को नियमित किया गया है, जबकि इनकी नियुक्तियां भी रद्द की गई भर्तियों की तरह ही की गई थी। रिपोर्ट पर स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण ने 250 नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक है नकल माफिया हकम सिंह। उत्तरकाशी जनपद में 4 प्लॉट, दून में 3 मंजिला मकान।
कुक से जिला पंचायत सदस्य बने नकल माफिया हाकम सिंह रावत की उत्तरकाशी व देहरादून में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। एसटीएफ आरोपित की अवैध संपत्ति पर जल्द कार्रवाई कर सकती है। UKSSC व अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण में आरोपित हाकम सिंह की संपत्ति की जांच की गई तो एसटीएफ भी आश्चर्यचकित रह गई। एसटीएफ और राजस्व पुलिस की टीम ने हाकम सिंह के तहसील मोरी स्थित ग्राम सांकरी में निर्मित रिजॉर्ट और भवन की संयुक्त जांच की गई तो पता चला कि आरोपित ने राजस्व की भूमि पर रिजॉर्ट बनाया है। साथ ही गोविंद वन्य जीव विहार पुरेला की जमीन पर अवैध तौर पर भवन निर्माण किया है, जबकि गोविंद वन्य जीव विहार केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और यहाँ निर्माण के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है। आरोपित हाकम के साथ बैंक खातों का भी पता चला है, जिसमें लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन कुछ समय में हुए हैं। इन खातों में अवैध धनराशि 16 लाख रुपए से अधिक को फ्रीज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माफिया पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर अवैध संपत्ति का पता लगाकर सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को निर्देशित किया था, जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार की भूमि पर उगा डाले सेब के याग, सत्ता का पूरा लाभ हाकम सिंह ने उठाया। उसने नेताओं व अधिकारियों से मिली भगत कर राज्य सरकार की जमीन पर अतिक्रमण कर सेब के बाग लगा दिए। यहाँ से सेब की पेटियां नेताओं व अपराधियों के घर तक भी पहुँचती थी। इनके अलावा हाकम सिंह ने जो रिजॉर्ट बनाया उसका रजिस्ट्रेशन होम स्टे के नाम पर कराने के लिए आवेदन किया। सही दस्तावेज न होने के चलते उसने रिजॉर्ट का अवैध संचालन किया। हाकम के पास चल संपत्ति में इनोवा कार के साथ कुछ अन्य वाहन। नकल माफिया हाकम के उत्तरकाशी व देहरादून में करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है। कोटगांव में 5000 वर्ग मीटर जमीन, ग्राम भितरी में 1250 वर्ग मीटर जमीन, कोटगांव के निकट 300 वर्ग मीटर से अधिक जमीन, भितरी के पास 2850 वर्ग मीटर और देहरादून में 1000 वर्ग मीटर जमीन में 3 मंजिला मकान है। चल संपत्ति में इनोवा कार के साथ ही कुछ अन्य वाहन हैं। आज ध्वस्त हो सकता है हाकम का अवैध रिजॉर्ट। UKSSC के स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रमुख आरोपित पूर्व भाजपा नेता व जीप सदस्य हाकम सिंह रावत के सांकरी मोरी स्थित रिजॉर्ट पर रविवार को बुलडोजर चल सकता है। इसके लिए अपर जिला अधिकारी तीर्थपाल सिंह और गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय पार्क के उप निदेशक DP वलूनी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी की ओर से मोरी थाने की पुलिस को सांकरी में तैनाती के निर्देश दिए हैं। गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय पार्क की टीम को भी मौके पर तैनाती के निर्देश हैं। हाकम सिंह रावत का रिजॉर्ट सांकरी गांव के पास राजस्व व पार्क की भूमि पर बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही STF ने इस अवैध रूप से खड़ी की गई संपत्ति का ब्यौरा जुटाया है। हाकम सिंह रावत को सांकरी स्थित रिजॉर्ट काफ़ी चर्चाओं में भी रहा।